जय श्री राम दोस्तों। आज की इस वीडियो हम जानेंगे कि आप अपने गार्डन में या अपने बगीचे में आम की कलम को किस तरह से ग्रो कर सकते हैं। जैसे कि हमने अपने इंट्रो में दिखाया है वीडियो के कि हमने आम की कलम को किस तरह से ग्रो किया है। तो चलिए जानते हैं, स्टेप टू स्टेप आपको पूरी जानकारी देंगे। सबसे पहले हम आम की कलम को काट लेते हैं और इसकी मोटाई आपको कम से कम दोस्तों 20 mm की लेनी है। तो हमने आम की कलम को काट लिया है और इसके जो कॉपर है वो आपको काट के अलग कर देना है कुछ इस तरह से दोस्तों। जो आपको आम की कलम लेनी है न ज़्यादा छोटी लेनी है न ज़्यादा बड़ी लेनी है, उसकी कुछ टहनियों को लगे रहने देना है, लेकिन हरी कॉपरों को सभी को काट के अलग कर देना है कुछ इस तरह से दोस्तों आपको। और आपको करीब 2 से 2.5 फीट की आपको कलम ले लेनी है और कलम के निचले हिस्से को दोस्तों आपको करीब 1 से 1.5 इंच की करीब आपको छील लेना है, जिससे कि हमारे कलम में अच्छी तरह से जड़ें निकलेंगी। तो आपको कुछ इस तरह से इसका जो बकला रहता है, जो छिलका रहता है आम की टहनियों का, वो निकाल देना है कुछ इस तरह से आपको। और इसको दोस्तों और जैसे कि आप देख रहे हैं वीडियो में, इस तरह से अच्छी सफाई कर लेनी। तो दोस्तों हमारी कलम तैयार हो गई है। चलिए अब इस पे हमें थोड़ी सी हल्की सी नमी देनी है और साथ में इसकी जो हमने कटिंग की है उसकी सफाई करने के बाद इस पे जो हम सफ़ेद सफ़ेद पेस्ट लगा रहे हैं वो और कुछ नहीं दोस्तों, टूथपेस्ट है। टूथपेस्ट लगाने का कारण दोस्तों इसमें ये है जिससे कि जब इसकी जड़ निकलेंगी तो इसमें कोई फंगस ना आए, इसलिए हम इसमें टूथपेस्ट का यूज कर रहे हैं। आप इस पर फंगीसाइड का भी यूज कर सकते हैं या तो आप एलोवेरा का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम इस पे टूथपेस्ट का यूज कर रहे हैं, जो कि जब इस पे जड़ें निकलेंगी तो इस पे कोई भी फंगस ना हो पाए और दोस्तों जड़ें अच्छी तरह से इस पे ग्रो हो जाए, इसलिए हम इस पे टूथपेस्ट का यूज कर रहे हैं। तो हमने इस पे टूथपेस्ट लगा दिया है, इसके ऊपर भी हम इस पे टूथपेस्ट लगा देंगे, जिससे कि दोस्तों कहीं पर भी हमारी कलम में फंगस देखने को ना मिले, क्योंकि दोस्तों टूथपेस्ट जो होता है वो फंगस रोधी होता है। तो हम इस पे सभी जगह अच्छे से टूथपेस्ट लगा रहे हैं। जब तक दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगे आपको तो लाइक जरूर कीजिए। अब हम इस पर दोस्तों अच्छी तरह से पानी का स्प्रे कर देते हैं और दोस्तों इस पर जो पानी है वह नॉर्मल पानी नहीं है, इस पे हमने एलोवेरा का पेस्ट भी मिलाया हुआ है। उसके बाद हम आपको दिखा रहे हैं दोस्तों, हमने एक कोकोनट लिया है जो कि कच्चा कोकोनट था, उसका हमने पानी अलग कर दिया है और कुछ दिन तक उसको धूप में रख दिया है, जिससे कि उसके सारे जो मॉइस्चर है खत्म हो जाए। और इस पर हम बनाना लेंगे, जो कि हम 2 बनाना ले रहे हैं और इसको अच्छी तरह से दोस्तों हम मिक्स कर लेंगे, पेस्ट बना लेंगे इसका। जैसे कि आप देख रहे हैं, आपको अच्छी तरह से किसी साफ सुथरी जगह पर या तो केले के पत्ते पर या तो किसी ऐसी चीज पर जिसमें कोई भी डस्ट ना हो, उस पर आपको केले का आपको अच्छी तरह से इस तरह से पेस्ट बना लेना है। और इस पेस्ट का यूज हम करने वाले हैं मैंगो की कलम में दोस्तों, अच्छी तरह से जड़ों को ग्रो करने के लिए। और अब हम इसकी कटिंग वाली जगह पर जो हमने केले का पेस्ट बनाया हुआ है उसे हम यहाँ पे लगा देते हैं और लगाने के बाद हम इसको कोकोनट के अंदर रख देंगे कुछ इस तरह से। सावधानी से हम इस पे रख देंगे। इससे होगा क्या दोस्तों कि बहुत ही जल्द इस पे अच्छी तरह से जड़ें निकल आएंगी, अच्छी तरह से इस पे जड़ें ग्रो होंगी और साथ ही साथ दोस्तों इस पे अच्छी अच्छी कॉपरें निकलेंगी और हमारा जो मैंगो का प्लांट है वह अच्छी तरह से फल देने लगेगा। जो हमने इस पे कोकोनट लिया है, सूखा कोकोनट इसलिए यूज किया है दोस्तों क्योंकि जो हमारे बनाना यानी कि केले में जो एक्स्ट्रा पानी है उसके पेस्ट में वह सूख ले। और ऊपर से हम इस पे मिट्टी हल्की हल्की डाल रहे हैं, जो कि दोस्तों इस पे हमने वर्मी कंपोस्ट भी यूज किया हुआ है, मिक्स किया हुआ है। कुछ इस तरह से सावधानी से आपको इस पे भर देना है। आपको इसके चारों तरफ अच्छी तरह से मिट्टी को भर देना है, अप्लाई कर देना है। और इस पे आप किसी ऐसी जगह पर इसको आपको रख देना है जहां पर यह हिले ना और इसको प्रॉपर धूप लगती रहे, क्योंकि दोस्तों किसी भी चीज को ग्रो करने के लिए सनलाइट बहुत जरूरी होती है। उसे हम
इस तरह से बांध देते हैं जिससे कि यह हवा चलने पर बिल्कुल भी हिले ना, क्योंकि अगर ये हिलता रहेगा तो इस पे अच्छी तरह से जो जड़ें हैं वह ग्रो नहीं करेंगी। उस पे हम हल्का सा ही पानी स्प्रे करेंगे मिट्टी पे, जिससे कि एक्स्ट्रा पानी ना हो, नहीं तो हमें जड़ों में गलन देखने को मिलेगी। साथ में अब हम इसको ढक देते हैं, जो कि ज़्यादा सनलाइट में यह सूख सकता है। जो इसकी कलम है ज़्यादा सनलाइट को अभी नहीं झेल सकते, क्योंकि इस पे अभी जड़ें नहीं है। तो चलिए इसे अब हम कुछ दिनों के लिए छोड़ देते हैं। तो दोस्तों 8 दिन बीत चुके हैं। 8 दिन बाद हम इस पे देखते हैं क्या बदलाव हुआ है। पिछले 8 दिनों में हम इस पे न पानी का स्प्रे किया है, न कुछ भी किया है। चलिए 8 दिन बाद देखते हैं इससे क्या हमें बदलाव देखने को मिला है। तो दोस्तों देख सकते हैं इस पे कॉपर हल्की हल्की निकल आई है। आपको कॉपर बहुत ही अच्छी सुंदर देखने को मिल रही है, और यह अभी बहुत ही मुलायम कॉपर है। साथ ही साथ अब हम इस पे हल्का हल्का पानी का स्प्रे कर देते हैं, जिससे कि इस पे अच्छी तरह से मॉइस्चर आ जाए और जो पानी की कमी हुई है वह पानी की कमी की पूर्ति हो जाए। जैसे कि आप देख रहे हैं जो कॉपर निकली हुई है बहुत ही शानदार निकली हुई है, और साथ ही यह कलम 100% सक्सेस ग्रो कर रहा है। अब हम इसकी जड़ों को निकाल लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं आप केले का कमाल, कुछ इस तरह से हमारी जड़ें बहुत ही अच्छी ग्रो हो गई हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं जो कि हमारा आम का कलम है वह अच्छी तरह से ग्रो हो रहा है, और इसने जड़ों को भी ग्रो कर दिया है। जो आम में जो जड़ें निकली हैं दोस्तों, यह अब तैयार हो गया है प्लांटेशन के लिए। अगर आप इसका हम प्लांटेशन करते हैं तो यह 100% सक्सेस प्लांटेशन होगी, क्योंकि इसमें जो जरूरी जड़ें थी तो इस पे जड़ें निकल आई हैं, और करीब 8 से 9 सेंटीमीटर तक लंबी इसमें जो जड़ें हैं वह निकल आई हैं। और साथ ही साथ इसमें जो कॉपरें निकली हैं दोस्तों, वह प्रकाश संश्लेषण का काम करेगी, जिससे कि हमारे यह पौधा अब सूर्य की किरणों के साथ ही अपना भोजन तैयार कर सकेगा, और पानी की पूर्ति हमारे पौधे में निकली जड़ें पूरी कर देंगी, और यह बहुत ही जल्दी फल देने लगेगा। तो हम दोस्तों इस कलम को, आम की कलम को, इस छोटे गमले में ग्रो करने वाले हैं, जो कि हमारी टेरेस गार्डन की शोभा बढ़ाने वाला है। इस पे हम आपको कुछ मिट्टी में मिला के वर्मी कंपोस्ट डाल देते हैं, और दिखा रहे हैं हम आपको कि हम किस तरह से इस पे वर्मी कंपोस्ट और मिट्टी को अप्लाई कर रहे हैं। तो आपको चारों ओर इसमें डाल देना है वर्मी कंपोस्ट और मिट्टी को। और दोस्तों जैसे कि हम हर बार केले का यूज करते हैं, क्योंकि केले में जड़ें अच्छी ग्रो होती हैं, तो हमने यहाँ कटे हुए केले के छिलके डाल दिए हैं, और जड़ों को कुछ इस तरह से मिट्टी पर दबा देना है। पौधे को आपको बिल्कुल सीधा का सीधा रखना है, और हल्की हल्की कम कम मिट्टी आपको इस पे डालते जाना है। और आपको दोस्तों पौधे को कुछ इस तरह से ग्रो करना है, ना वो ज़्यादा टेढ़ा हो सके और ना ज़्यादा हिल सके, उसको बिल्कुल फिक्स कर देना है। और मिट्टी आपको चारों ओर भरते जाना है, और मिट्टी में आप दोस्तों वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद मिलाना ना भूलें, क्योंकि जो इसमें आपको पोषक तत्व चाहिए वह वर्मी कंपोस्ट में भरपूर मिल जाएंगे, और साथ ही गोबर खाद में भी आपको वर्मी कंपोस्ट बहुत अच्छी तरह से और सूक्ष्म पोषक तत्व इस पे मिल जाते हैं। अब दोस्तों हम इस पे हैंड स्प्रिंकलर से अच्छी तरह से वाटर को स्प्रे कर देते हैं, जिससे कि वाटर की कमी से बिल्कुल ना हो पाए, और यह पौधा बहुत अच्छे से ग्रो हो सके। तो दोस्तों हमने इसमें वाटर अप्लाई कर दिया है, और यह अब प्रकाश संश्लेषण में बहुत अच्छी तरह से ग्रो होने वाला है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं 65 दिन बीत चुके हुए हैं इसको प्लांटेशन किए हुए, और 65 दिनों में दोस्तों इसके सीजन आने पर इस पे किस तरह से आम फल चुके हैं। बीच की दोस्तों जो वीडियो है मैं आपके लिए नहीं ले पाया, क्योंकि मैं थोड़े काम से बाहर गया था, और जब मैं इस पे आके देखा तो मैंने पाया कि इसमें अच्छी तरह से आम ग्रो हो चुके हैं। और दोस्तों जो इस पे आम ग्रो हुए बहुत ही शानदार क्वालिटी के हुए हैं, और इस पे जो कॉपरें निकली हैं बहुत ही अच्छी तरह से निकली है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस बीच में जो हमारा माली है वह इस पे अच्छी तरह से वाटर
अप्लाई करता रहा, इसकी अच्छी तरह सिंचाई करता रहा है, जिससे कि दोस्तों इसकी देखभाल में कोई भी कमी नहीं हुई है। इसमें ज़रूरी खादों का डोज देता रहा है, साथ ही साथ इस पर अच्छी तरह से पानी की सिंचाई, अच्छी तरह से इस पर प्रॉपर धूप और साथ ही साथ इस पे जो ज़रूरी जो हमें काम करने थे, जैसे कि कीटों का नियंत्रण, वह अच्छी तरह से माली करता रहा है, जिससे आप देख सकते हैं आमों का फलन इस पे बहुत अच्छी तरह से हुआ है। जो आम इस पे लगे हैं बेस्ट क्वालिटी के और बेस्ट साइज के आम आपको देखने को मिल रहे हैं और हमारा पौधा अच्छी तरह से ग्रो हो रहा है। इस बार इस पे दोस्तों आपको 10 से 12 करीब आम देखने को मिल रहे हैं। अगले साल इस पे आपको और भी ज़्यादा आम देखने को मिलेंगे। आप देख सकते हैं इस पे जो कोपरे हैं, कोपरे भी सनलाइट की वजह से अच्छी तरह से मजबूत हो चुकी हैं और पहले जो कोपरे निकली थी, इस पे 2 से 3 कोपरे निकली थी, वह बहुत ही मुलायम थी और जो अब इसमें जो कोपरे हैं वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से दोस्तों अच्छी तरह से आम से कठोर हो गई हैं और अच्छी तरह से इसमें हरित लवण के कारण अच्छी तरह से हरियाली आ गई है। और इस जो आम में जो दोस्तों आप देख रहे हैं फूल निकले रहे होंगे, जिस समय मैं इसमें वीडियो नहीं बना पाया हूँ तो उस पे अभी कम ही आम लगे हैं, इस पे और भी ज़्यादा आम लगने थे। अगर मैं उस समय होता तो इस पे जो दोस्तों फूल ड्रॉप हुए थे वो नहीं हो पाते, उसके लिए मैं इस पे कुछ ना कुछ ऑर्गेनिक कुछ ऐसा डोज जरूर देता जिससे कि इसके फूल ड्रॉप ना होते, उस पे और भी ज़्यादा आम लगते। लेकिन मेरा कुछ ज़रूरी काम आ गया था दोस्तों, जिसके कारण मैं इसमें कुछ समय तक इसकी वीडियो शूट नहीं कर पाया हूँ। और दोस्तों आपको इसी तरह की वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी वीडियो आपके लिए लेके आते रहते हैं। और आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी सुझाव जरूर दे सकते हैं कि आपको इस तरह की कौन सी वीडियो देखना पसंद है, तो हम उस प्लांट की आपको ग्रो करके उसकी वीडियो बना के देंगे और साथ ही साथ उस पर आपको हर शेड्यूल और कौन से समय में पानी का स्प्रे करना है, पानी में हम कौन कौन से ऑर्गेनिक तत्वों को मिलाते हैं। जैसे कि अभी हम इस पे जो स्प्रे कर रहे हैं उस पे हम एलोवेरा जेल का यूज कर रहे हैं, नीम ऑयल का इस पे समय समय में स्प्रे करते रहते हैं, जिससे कि दोस्तों इस पे कीट नियंत्रण अच्छी तरह से रहे। और जिस पे हम खाद का यूज करते हैं तो हम इसकी मिट्टी को दोस्तों कम कर देते हैं, उस पर वर्मी कंपोस्ट डाल देते हैं। और जो वर्मी कंपोस्ट डालने की हमारी जो मात्रा है 50% मिट्टी प्लस 50% वर्मी कंपोस्ट की रहती है। और जो हम इसमें नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं दोस्तों, तो उस पे हम क्या काम करते हैं, गोबर की खाद को दोस्तों हम पानी में भिगो के रख देते हैं। और दोस्तों जब गोबर की खाद से दोस्तों जो पानी निकलता है उस खाद वाले पानी को इस पे देते हैं, जिससे कि इस पे नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाती है दोस्तों। और चलिए अब हम इसकी दोस्तों हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। हम इसकी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं दोस्तों कुछ इस तरह से। हमारे जो प्लांट के जो आम है दोस्तों देख सकते हैं कितने सुंदर आपको देखने को मिल रहे हैं। और आप भी इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप हमें फॉलो करेंगे तो आप भी इसी तरह से आम को ग्रो कर सकेंगे अपने टेरेस में या तो अपनी बालकनी में या किसी भी जगह आप जहाँ प्रकाश अच्छी तरह से मिलता हो, आप वहाँ पे आम के प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। तो हमने इसकी हार्वेस्टिंग को अच्छी तरह से कर लिया है। तो दोस्तों वीडियो शूट करते करते रात हो गई, जिसके कारण दोस्तों आपको कुछ इस तरह की फुटेज देखने को मिल रही है। तो दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो।